बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उस किताब के सबक 10 यानी लड़ी में पिरोए हुए मंजर के नस्र पारों की तशरीह, सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी वो इब्तिदाई हिसाब वाले सबक के बारे में बनाई थी, लेकिन क्योंकि वो सबक इस साल के जो पेपर होंगे उसके लिए हज़फ कर दिया गया है, तो इसलिए मैंने इस सबक से शुरू कर लिया है ताकि हमारा ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। तो आप उस सबक की तैयारी ना कीजिएगा क्योंकि वो सबक हज़फ हो चुका है। तो ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है, यानी पहला हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नस्र पारों की तशरीहात की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आएगा। तो सवाल इस तरह आएगा कि दर्जिल नस्र पारों की तशरीह लिखिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज या तराकीब के मानी भी लिखिए। वैसे इम्तिहान में सवाल तो इस तरह होगा कि दर्जिल नस्र पारों में से किसी एक की तशरीह लिखिए, तो लेकिन मैंने इस सवाल को ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी सवाल के मुताबिक दर्जिल तशरीहात बनाई गई हैं। पहला नस्र पारा, अजीब सड़क है ये जरनैली सड़क भी, अगर आप इस पर चलें और शऊर की आंखें खुली रखें तो जितने और जैसे मंजर इस राह में आते हैं शायद कहीं आते हों। आप चलते जाते हैं और एक निहायत आबाद सरजमीन की मुआशरत, मईशत और तारीख़ आपके हमराह चलती है। कहीं हैरत आपके कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है और कहीं इबरत। मंजर बदलते जाते हैं मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिसमें वो सारे के सारे पिरोए होते हैं। तो ये इक़्तिबास है, नस्र पारा है। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज है वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए, इनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है लड़ी में पिरोए हुए मंजर, मुसन्निफ़ का नाम है रज़ा अली आबिदी। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, शऊर यानी समझ, बूझ या एहसास या दानाई। मंजर नज़र पड़ने की जगह, हद निगाह, समा या नज़ारा। सरजमीन मुल्क, इलाका या ख़ित्ता। मुआशरत मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करना, औक़ात बसरी। माईशत गुज़र बसर का ज़रिया या रोज़गार। हमराह एक साथ सफ़र का साथी या दोस्त। हैरत ताज्जुब या हैरानी। इबरत नसीहत, तंबीह या सबक हासिल करना। लड़ी वो धागा या डोरी जिसमें जिसमें फूल वगैरह पिरोए हों, पिरोए होते हैं, मुंसलिक होते हैं या लगे होते हैं। अब हम आते हैं तशरीह की जानिब। इस नस्र पारे में मुसन्निफ़ अपने एक सफ़र की रुदात बयान करते हुए तहरीर करते हैं कि जरनैली सड़क एक अजीब सड़क है। इस सड़क पर चलते हुए इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है। अगर आप इस सड़क पर सफ़र करते हुए ज़ाहिरी आँखों के साथ साथ बातनी आँखें भी खुली रखें तो आपको महसूस होगा कि जितने और जैसे नज़ारे यहाँ देखने को मिलते हैं कहीं नहीं मिलते। इस सड़क की बात ही कुछ और है, यहाँ हर सू फितरत का हुस्न बिखरा पड़ा है। इसको मैंने पैराग्राफ की सूरत में लिखा है, इक़्तिबासात की सूरत में लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। मुसन्निफ़ मज़ीद तहरीर करते हैं कि जब आप इस सड़क पर चलते हैं तो एक शाद व आबाद ख़ित्ते के कई मनाजिर देखने को मिलते हैं। ये मनाजिर न सिर्फ आपको हैरान कर देते हैं बल्कि इनकी कुदरती खूबसूरती आपको एहसास दिलाती है कि रब तआला की ज़मीन वाकई हसीन है। जब आप इस सड़क पर सफ़र करते हैं तो यहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन, रोज़गार के रंगारंग तरीक़े और सबक आमूज़ तारीख़ भी आपके साथ सफ़र करती है। यहाँ की मुआशरत, मईशत और तारीख़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुसन्निफ़ के मुताबिक जरनैली सड़क के इर्द गिर्द फैले इलाके के कुछ मनाजिर देख कर आपको हैरत का सामना करना पड़ता है तो कुछ मनाजिर इबरत का नमूना होते हैं। जब आप मौजूदा दौर की तरक्की के मनाजिर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। जब आपकी नज़र कदीम दौर के मनाजिर पर पड़ती है तो आपको एहसास होता है, ठीक है, आपको
सॉरी, गलतियां हो जाती हैं। आपको एहसास होता है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, लेकिन अगर आप पीडीएफ लेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें ये गलतियां नहीं होंगी। रब्बुल आलमीन के अलावा हर शे फ़ानी है। बकौल शायर, शायर क्या कहते हैं? शायर कहते हैं ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। गो जर्नैली सड़क पर सफ़र करते हुए बार बार मनाजिर बदलते रहते हैं, मगर ये सारे नज़ारे एक लड़ी से मुंसलिक होते हैं। ये लड़ी में पिरोए हुए मंजर हैं। इस लड़ी में पिरोए हुए हैरत में मुब्तला कर देने वाले मनाजिर भी हसीन हैं और इबरत के मनाजिर भी खूब हैं। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। दूसरा नसर पारा है, कैसा दिलचस्प इत्तिफाक है, सड़क और वजीर दोनों आनी जानी चीज़ें हैं। वादी पिशावर अब भी बहुत सरसब्ज नजर आ रही थी। जिन जमीनों को आते जाते लश्करों ने बार बार रौंदा होगा, वो अब तक हरी भरी थी। कभी रेलवे लाइन सड़क के करीब आ जाती थी, कभी बिजली के बड़े बड़े खंभे और मोटे मोटे तार साथ साथ दौड़ने लगते थे। बस्तियां आती थीं और गुजर जाती थी। रमज़ान का महीना था, उनके चाय खाने बंद पड़े थे। इस तमाजुद के आलम में कहीं से अचानक दरियाए काबुल आ गया। ये नौशहरा के करीब आ जाने की पहचान थी। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज है वो मैंने ख़त कशीदा कर दी, इनके मानी आगे आ रहे हैं। तो सबक का उन्वान है लड़ी में पिरोए हुए मंजर। मुसन्निफ का नाम है रज़ा अली आबिदी। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, इत्तिफाक, गैर मुतवक्के बात, आनी जानी, नापायदार, चंद रोज़ा या फ़ानी, सरसब्ज, हरा भरा, तरोताज़ा या शादाब, लश्करों, फौजों या हुजूमों, रोंदा होगा, पामाल किया होगा, कुचला होगा। तमाजुद, गर्मी की शिद्दत या धूप की तेज़ी, आलम, कैफियत, हालत या हाल। तशरीह, इस नस्र पारे में मुसन्निफ अपने एक सफ़र की रोदात बयान करते हुए लिखते हैं कि अजीब और हैरत की बात यह है कि सड़क और वज़ीर दोनों एक जैसे नहीं रहते। सड़क की हालत भी तब्दील हो जाती है और वज़ीर भी हमेशा के लिए वज़ीर नहीं रहता। दोनों बदलते रहते हैं। दोनों उरूज ज़वाल के मराहिल से गुजरते रहते हैं। दोनों में एक ख़ास किस्म की मुमासिलत पाई जाती है। मुसन्निफ मज़ीद तहरीर करते हैं कि सफ़र के दौरान पिशावर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। अगरचे इस शहर की ज़मीनों को पुराने ज़माने के बादशाहों, सिपा सालारों और जंगजुओं ने कई बार पामाल किया होगा, लेकिन इसके बावजूद ये निहायत सरसब्ज व शादाब लग रहा था। इसके कुदरती हुस्न में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। जंगजू इसके फितरी हुस्न को कम ना कर सके। मुसन्निफ पाकिस्तान के मशहूर शहर पिशावर की मंजर कशी करते हुए मजीद लिखते हैं कि कभी रेलवे की लाइन सड़क के करीब आ जाती थी, तो कभी बिजली के बड़े बड़े खंभे और मोटे मोटे तार एक साथ सफ़र करते हुए दिखाई देते थे। बस्तियां आती थी और लम्हे भर में गुजर जाती थी। दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि पूरा शहर मुसन्निफ के साथ सफ़र कर रहा था। मुसन्निफ हर मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जब मुसन्निफ पिशावर गए तो उन दिनों रमज़ान का महीना था। यही वजह थी कि चाय के होटल बंद थे। मुसन्निफ चाय के होटलों को चाय खाने कहते हैं। गर्मी का मौसम था, सूरज हर सू अपनी रोशनी बखेर रहा था। इतने में कहीं से दरियाए काबुल आ गया। चूंकि दरियाए काबुल खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा के करीब है, इसलिए मुसन्निफ शिद्दत से इस शहर का इंतज़ार करने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े शहर का सफ़र ख़त्म होने वाला था और उसके दूसरे शहर नौशहरा का सफ़र शुरू होने वाला था। तीसरा नस्र पारा, ये शहर शायद अकबर ने आबाद किया था। कभी यहाँ दरिया के दाएं किनारे पर नौशहरा खुर्द और बाएं किनारे पर नौशहरा कलां, ये दो गांव थे। एक सराय भी थी जिसमें जहांगीर ठहरा था। एक किला भी था, मगर तमाम सराय और किले गुजरते काफिलों की गर्द में मिलकर खुद भी गर्द हो जाया करते हैं। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। खुर्द, अच्छा सबक का अच्छा ये गलती हो गई, बड़ी माजरत। यहाँ वो ही आएगा, सबक का उन्वान लड़ी में पिरोए हुए मंजर और मुसन्निफ का नाम रज़ा अली आबिदी। खुर्द यानी छोटा, कलां यानी बड़ा, सराय यानी मुसाफिर खाना, किला वो मजबूत इमारत जिसमें बादशाह अपने हमराहियों के साथ रहता है या फौज रहती है। काफिलों, मुसाफिरों या ताजरों के गिरोहों या कारवानों। गर्द यानी गुबार, ये गुबार होगा, ठीक है, गुबार, धूल या
مٹی، ٹھیک ہے، غبار، دھول یا مٹی۔ تشریح: اس نثر پارے میں مصنف اپنے ایک سفر کی روداد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ کو شاید مغل سلطنت کے عظیم بادشاہ اکبر نے آباد کیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے نوشہرہ کے دو حصے تھے۔ دریا کے دائیں کنارے پر نوشہرہ خرد آباد تھا، جبکہ بائیں کنارے پر نوشہرہ کلاں آباد تھا۔ فارسی میں خرد چھوٹے کو اور کلاں بڑے کو کہتے ہیں۔ گویا دریا کے سیدھے طرف نوشہرہ نام کا چھوٹا سا گاؤں آباد تھا اور الٹے طرف نوشہرہ نام کا بڑا گاؤں آباد تھا۔ گو اب یہ شہر ہے لیکن پہلے دو حصوں میں تقسیم ایک گاؤں تھا۔ مصنف کی تحقیق کے مطابق یہاں ایک مسافر خانہ بھی تھا۔ اس مسافر خانے میں اکبر بادشاہ کے بیٹے اور جانشین جہانگیر نے بھی قیام کیا تھا۔ شاید وہ کسی دور دراز کے علاقے کا سفر کر رہا ہو اور اسے اس سرائے میں ٹھہرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے۔ مصنف مزید تحریر کرتے ہیں کہ یہاں ایک سنگین اور مضبوط عمارت بھی تھی جس میں خاص طور پر جنگ کے زمانے میں بادشاہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ قیام کرتا تھا یا فوج رہتی تھی۔ اس طرح کی عمارت کو قلعہ کہا جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سرائیں اور قلعے گزرتے لشکروں کی خاک میں خود بھی خاک ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ نہیں رہتے، دنیا کی ہر شے کی طرح یہ بھی فنا ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، سورۃ الرحمن۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔